नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुधा टेल्स पर, जहां हम आपके साथ गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं से जुड़ी कहानियों को साझा करते हैं। आज की कहानी का विषय है मुश्किल वक्त में भी सब आसान लगेगा। आइए इस प्रेरणादायक और अद्वितीय कहानी में डूबते हैं। प्राचीन समय की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों और नगरों में घूम घूम कर लोगों को उपदेश दिया करते थे। उनकी शिक्षाओं से अनेक लोग प्रेरित होते थे और अपने जीवन को नई दिशा देते थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बड़े और व्यस्त नगर में पहुंचे। नगर के लोग बुद्ध के आगमन से बहुत खुश हुए और उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए एक विशाल सभा का आयोजन किया। उसी नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम धीरज था। धीरज बहुत मेहनती और होशियार था, लेकिन जब भी मुश्किलें आती वह हिम्मत हार जाता था। उसे लगता था कि मुश्किल वक्त में सब कुछ असंभव हो जाता है और वह अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकता। उसकी मां ने उसे सलाह दी कि वह गौतम बुद्ध से मिले और उनसे इस समस्या का समाधान पूछे। धीरज ने बुद्ध की सभा में जाने का निश्चय किया। सभा में पहुंचकर उसने बुद्ध से विनम्रता से पूछा, हे महात्मा, मैं धीरज हूं। मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन जब भी मुश्किल वक्त आता है मैं हिम्मत हार जाता हूं। कृपया मुझे बताएं, मैं मुश्किल वक्त में भी कैसे सब कुछ आसान महसूस कर सकता हूं। गौतम बुद्ध ने धीरज की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, धीरज, मुश्किल वक्त में भी सब कुछ आसान लग सकता है अगर तुम सही दृष्टिकोण अपनाओ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक किसान रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत मेहनती था, लेकिन जब भी बारिश कम होती या सूखा पड़ता वह हिम्मत हार जाता। उसे लगता था कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है और वह अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकता। एक दिन गांव में एक बुद्धिमान संत आए। अर्जुन ने संत से अपनी चिंता साझा की और कहा, हे महात्मा, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन जब भी मुश्किल वक्त आता है मैं हिम्मत हार जाता हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं मुश्किल वक्त में भी सब कुछ आसान कैसे महसूस कर सकता हूं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं। संत ने अर्जुन को एक मिट्टी का बर्तन दिया और कहा, इस बर्तन को पानी से भर लो और इसे अपने सिर पर रखकर इस पहाड़ी की चोटी तक जाओ। ध्यान रखना कि बर्तन का एक भी बूंद पानी न गिरे। अर्जुन ने संत की बात मानी और बर्तन को पानी से भरकर अपने सिर पर रख लिया। वह धीरे धीरे पहाड़ी की चोटी की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपनी दृष्टि को बर्तन के पानी पर केंद्रित रखा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। अंततः वह बिना एक भी बूंद पानी गिराए पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गया। संत ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, जब तुम पहाड़ी की चोटी की ओर बढ़ रहे थे तो क्या तुम्हें रास्ते की कठिनाइयां महसूस हुई? अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं महात्मा, मेरी दृष्टि केवल बर्तन के पानी पर थी और मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा अर्जुन, जब तुमने अपनी दृष्टि अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखी तो तुम्हें रास्ते की कठिनाइयां महसूस नहीं हुई। इसी प्रकार जब भी तुम्हें मुश्किल वक्त का सामना करना पड़े, अपनी दृष्टि अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखो और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहो, तब तुम्हें सब कुछ आसान लगेगा। गौतम बुद्ध ने धीरज की ओर देखा और कहा, धीरज, जब भी तुम्हें मुश्किल वक्त का सामना करना पड़े, अपनी दृष्टि अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखो और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहो, तब तुम्हें सब कुछ आसान लगेगा। धीरज के चेहरे पर एक नई चमक आ गई। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर प्रणाम किया और वचन दिया कि वह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखेगा और मुश्किल वक्त में भी हिम्मत नहीं हारेगा। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, स्मरण रखो धीरज, जब तुम्हारी दृष्टि अपने लक्ष्य पर होगी तो तुम्हें सब कुछ आसान लगेगा। इस प्रकार धीरज ने नई ऊर्जा और प्रेरणा के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत की। उसने बुद्ध के उपदेशों का पालन किया और अंततः मुश्किल वक्त में भी हिम्मत दी। उसने अपनी दृष्टि अपने लक्ष्य पर रखी और जीवन में सफलता प्राप्त की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी दृष्टि अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखनी चाहिए और मुश्किल वक्त में भी धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहना चाहिए। तब हमें सब कुछ आसान लगेगा और हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। हमारे चैनल बुधा टेल्स को सब्सक्राइब करें और इस प्रकार की और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। साथ ही हमें कमेंट में बताएं कि आप अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।